हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर उस टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ जो आप बहुत समय से जो है डिमांड कर रहे थे, और टॉपिक है डेरिवेटिव ट्रेड्स। और आज हम ये समझाएंगे कि डेरिवेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव ट्रेड्स में लो रिस्क के साथ कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि लो रिस्क के अंदर प्रॉफिट कमाना डेरिवेटिव ट्रेड्स के अंदर काफ़ी डिफिकल्ट काम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे, फिर जानेंगे कि लो रिस्क के साथ कैसे पैसा कमा सकते हैं, और साथ में अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपको समझ भी दे, सीख भी दे, और साथ में आपके साथ रिस्क को भी असेस करे, आपको रिस्क असेस करने में आपकी हेल्प करे, उसके बाद आप जो है प्रॉफिट के अंदर से कुछ छोटा सा हिस्सा उनके साथ शेयर कर लें, और आपको लॉस वाले सौदों में कोई भी ब्रोकरेज ना देनी पड़े। तो इन सभी पहलुओं पर जो है आज मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साथ कि एफएनओ ट्रेड क्या होता है। तो एफएनओ ट्रेड समझने से पहले आपको समझिएगा अंडरलाइंग असेट्स क्या होती है। देखिएगा, जब किसी भी असेट्स क्लास के प्राइस ऊपर या नीचे होते हैं, तो उस प्राइस के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को डेरिवेटिव ट्रेड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ट्रेड्स के अंदर दो तरीके के ट्रेड्स होते हैं। पहला जो ट्रेड होता है वो होता है फ्यूचर की ट्रेड्स। तो फ्यूचर के ट्रेड्स बाइंग और सेलिंग दोनों के हो सकते हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या प्राइस ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस के ट्रेड्स हैं, यानी कि जहां पर कि आपको रिस्क के लिए पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा सा पैसा दीजिए। अगर आपके हिसाब से चीजें ऊपर की तरफ चली जाती हैं तो आपको काफी प्रॉफिट हो सकते हैं, और अगर आप मंदी के सौदे खेलते हैं तो अगर आपके हिसाब से मंदी हो जाती है तो आप काफी पैसा कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो वो प्रीमियम जनरली ऑप्शंस के बायर को पे करना पड़ता है, और जो लोग आपको इसकी के बारे में गारंटी दे रहे हैं, जो भी आपकी प्राइस मूवमेंट के अगेंस्ट जो वो की ऑप्शन सेलर्स होते हैं, वो आपसे उस पैसे को वसूल करते हैं। लेकिन आपके सारे के सारे ट्रेड्स अगर आपके हिसाब से चलते हैं तो वो आपको जितने भी ट्रेड्स का पूरा प्रॉफिट्स है वो आपको देते हैं, और जबकि आप एक मामूली सा प्रीमियम पे करते हैं। तो ऑप्शन बायर के एंगल से जो है आज मैं चीजें समझाऊंगा। तो क्या होते हैं ऑप्शंस बायर, ये भी मैं भी चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ। तो कुछ चीजें जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं सबसे पहले बात करूंगा अंडरलाइंग असेट्स। अंडरलाइंग असेट्स का मतलब है कोई भी ऐसा इंडेक्स जिसके हिसाब से आपको पता है कि इस इंडेक्स की मूवमेंट ऊपर या नीचे होगी, कोई भी शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे होगा, कोई करेंसी के रिलेटिव जो है रिलेशनशिप के अंदर कोई भी कॉन्टेक्ट, यानी कि डॉलर और रुपी के बीच में, या इसी तरीके से कोई और जो दूसरी करेंसीज है उनके बीच में, किसी कमोडिटी के प्राइस से रिलेटेड, यानी कि गोल्ड, सिल्वर या जो और बाकी मेटल्स हैं या जो भी कमोडिटीज हैं जिसमें क्रूड ऑयल भी इंक्लूड है, तो उसके प्राइस के साथ आप कैसे सौदे ले सकते हैं वो सब हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अंडरलाइंग असेट्स, जिस असेट्स की कीमत के ऊपर नीचे होने से अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हो, तो यहाँ पर आप इस तरीके के सौदे दो कैटेगरी में ले सकते हैं। वन इज प्योर स्पेकुलेशन, कि आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, दूसरा आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से कर रहे हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बड़ी कैपिटल का बेनिफिट छोटे अमाउंट की कैपिटल से ले सकते हैं। यानी कि आप सौदा तो बड़े अमाउंट का ले रहे हैं, लेकिन एक मार्जिन मनी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में एक छोटे अमाउंट की पे करके कमा सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये नॉलेजेबल पर्पज से है। मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप इस तरीके की और कोई भी सौदा लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके अलावा और फर्दर स्टडी खुद करें। आइएगा अब इस स्टडी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, अंडरलाइंग असेट्स मैंने आपके साथ डिस्कस की, तो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स काम करते हैं ये मैंने आपके साथ बात किया। इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एक सबसे खास बात होती है कि आप ना छोटा सौदा नहीं ले सकते, यानी कि आप एक शेयर का, एक एक इंडेक्स का नहीं ले सकते, तो एक बंच का लेते हैं, यानी कि गुच्छा आपको चाहिए, यानी कि 100 शेयर्स, 50 शेयर्स। तो वो एक्सचेंजेस डिसाइड करते हैं कि कितने शेयर्स का सौदा होगा। जैसे निफ्टी के अंदर अगर आप निफ्टी इंडेक्स की मूवमेंट को प्ले करना चाहते हैं तो आपको 75 यूनिट्स जो है प्ले करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी के इंडेक्स को प्ले करते हैं तो 25 यूनिट्स जो है आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो बाकी स्टॉक्स हैं उनके भी नंबर जो है वो फिक्स कर दिए गए। तो इसका मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है वो तो बड़ा होता है, लेकिन आपको छोटा ही अमाउंट पे करना पड़ता है एज ए मार्जिन मनी।
तो फ्यूचर्स के अंदर मार्जिन मनी होती है, और पुट और कॉल ऑप्शंस जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो ऑप्शन बायर को प्रीमियम पे करना पड़ता है और ऑप्शन सेलर को वो प्रीमियम मिलता है, लेकिन ऑप्शन सेलर को वहाँ पर एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है एक्सचेंजेस के पास डिपॉजिट करना पड़ता है मार्जिन के रूप में। तो यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, उसमें हमने डिस्कस किया पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यहाँ पर एक लीगल एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, और जिसकी गारंटी एक्सचेंजेस के माध्यम से दी जाती है। तो जो एक्सचेंजेस हैं हमारे यहाँ पे, जैसे स्पेशली एनएससी की बात करें, तो एनएससी का जो एक्सचेंज है वो आपको गारंटी देगा कि जो भी सेल या परचेज की है दूसरी पार्टी कमिट करेगी, उसके लिए जो है एक्सचेंज जिम्मेदार है। तो यहाँ पर एक्सचेंजेस के थ्रू से ये सभी तरीके के जो है फ्यूचर्स के या डेरिवेटिव्स के अंदर हम ऑप्शंस के जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी जो है डील करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से ले सकते हैं, स्पेकुलेशन के एंगल से ले सकते हैं। इसके अलावा एक और टूल है हेजिंग, जिसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, तो हेजिंग के पर्पज से भी लिए जा सकते हैं। अब बात आती है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो देखिएगा, अब हम समझते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो हमने मुख्यतः समझना है वही हम अब बात करेंगे कि क्या होते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखिएगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर कि दो पार्टीज होती हैं, वन इज ए बायर और सेलर, जो कि बैट कर रहे होते हैं, शर्त लगा रहे होते हैं किसी भी अंडरलाइंग असेट्स या सिक्योरिटी की प्राइस मूवमेंट के साथ। तो यहाँ पर जिस चीज़ का भी आपको पता है कि इसका प्राइस ऊपर या जाएगा या नीचे जाएगा, अगर वो आपके मन मुताबिक जाता है तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। और इसके लिए आपको बहुत ही छोटे निवेश करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जब आप इस छोटा निवेश करते हैं तो यहाँ पर कुछ कंपनियां जो है इस तरीके की फैसिलिटीज़ देती हैं। वो कुछ ही कंपनीज हैं जो कि आपको बहुत छोटे अमाउंट में, यानी कि जो आपने का प्रीमियम है वो आपसे प्रीमियम भी नहीं लेती, बल्कि बस उतना ही पैसा लेती हैं जितना कि जो है आप लॉस कर सकते हैं मैक्सिमम, या जितना आप प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो उतने ही पैसे के ऊपर आपको पूरा ट्रेड करा दिया जाता है। लेकिन वो आपसे जो प्रॉफिट है उसके अंदर 10% शेयर करती हैं कि जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे। लॉस के अंदर वो देखिएगा आपके साथ शेयर नहीं करेंगी, लेकिन लॉस वाले सौदों में आपके पास वहां पर भी जो है कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं होती है। तो यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अगर उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स आप बहुत छोटी कैपिटल के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं और वहां पर आपको प्रॉफिट की संभावना काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन लॉस के केसेस में आपको ब्रोकरेज नहीं पे करनी पड़ेगी। कंपनी के एंगल से अगर हम बात करें तो देखिएगा, कंपनी जो है सारी कैपिटल लगा रही है आपके लिए या इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो कंपनी भी जो है प्रॉफिट कमा रही है। यानी कि जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, उसके लिए भी सिचुएशन जीत वाली है और कंपनी के लिए भी। तो यानी कि दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन जो है यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर मैंने आपके साथ बात की, तो कॉल ऑप्शंस क्या होती हैं। देखिएगा, कॉल ऑप्शंस का मतलब है कि जो कॉल ऑप्शंस को खरीदता है वो तेजी कर रहा है। जैसे मान लीजिएगा अभी निफ्टी चल रहा है 15,000 पे, और आपको लगता है कि अगले हफ्ते बृहस्पतिवार तक निफ्टी जो है 15,200 हो जाएगा, तो आप 15,000 की कॉल खरीद सकते हैं। अब 15,000 की कॉल मान लीजिएगा 30 रुपए की चल रही है, और अगर अगले हफ्ते तक 15,200 हो जाता है तो आपको 30 रुपए के बदले में 200 रुपए मिलेंगे। और इसके अलावा भी वो आप तब तक इंतजार ना करना चाहें और मान लीजिएगा भी 10 मिनट बाद ही वो 15,000 से बढ़कर 15,030 हो जाता है, तो आपकी जो ऑप्शन की प्रीमियम वो 30 से बढ़कर 40 या 45 हो जाते हैं, तब भी आप सौदे से निकल सकते हैं। तो ये होती हैं कॉल ऑप्शंस के सौदे। कॉल ऑप्शन के सौदों के अंदर सबसे खास बात क्या होती है कि ये तेजी खेलने के लिए लिए जाते हैं बायर के एंगल से। सेलर इसके रिवर्स यानी कि मंदी खेल रहा होता है। तो जो लोग तेजी खेलना चाहते हैं वो कॉल ऑप्शंस को खरीदते हैं। इसी तरीके से मंदी करने वाले जो सौदे होते हैं वो पुट ऑप्शंस के माध्यम से लिए जाते हैं। आपको लगता है कि जी निफ्टी 14,800 हो जाएगा, तो अगर 14,800 निफ्टी हो जाएगा, मान लीजिएगा आपको भी 15,000 चल रहा है और आपसे 30 रुपए का जो है ऑप्शन का जो सेलर है वो कहता है मुझे 30 रुपए दे दो, मैं आपको गारंटी दे दूंगा। तो अगर आपने 15,000 पे लिया और वो वैल्यू जो है 14,900 की तरफ मूव करती है, तो आपकी जो 30 रुपए की कीमत है वो 100 रुपए तो तुरंत ही हो जाएगी, जिसको हम इंटरेंसिंग वैल्यू बोलते हैं। और क्योंकि अभी बृहस्पतिवार में काफ़ी दिन है, 4-5 दिन, तो आपको 100 रुपए के अलावा भी उन दिन की वैल्यू भी आपको 10-20 रुपए और भी एक्स्ट्रा भी मिल सकेगी। तो इस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेड के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर सौदा आपके अनुरूप नहीं गया, तो आपको 30 रुपए का ही नुकसान होगा।
लेकिन इस लॉस को भी बचाया जा सकता है अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं या किसी ऐसी कंपनी के साथ जो है आपने टाई अप किया हुआ है जो कि आपको स्टॉप लॉस भी बता दे, आपके सौदे को भी स्टॉप लॉस पे आते के साथ ट्रिगर कर दे। जैसे ही 30 रुपये से मान लीजिएगा वैल्यू घटकर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया कि जी मुझे 30% लॉस लेना है, तो यानी कि 30 रुपये का जो सौदा है अगर वो 21 रुपये पे आ गया, यानी कि जैसे ही 9 रुपये घटेगा आपका सौदा कट जाएगा, तो आप केवल 9 रुपये के लॉस में ही निकल जाएंगे। और आप यही कहते हैं उस सॉफ्टवेयर की मुझे 30% ही प्रॉफिट चाहिए, तो 30 से जैसे 39 रुपये कीमत होगी वैसे ही आपका जो है सौदा कट जाएगा। तो आपका जो रिस्क है वो भी जो है पहले से फिक्स कर दिया जाए किसी सॉफ्टवेयर में, तो आपके लिए जो है काफ़ी सुविधा हो सकती है। तो ऐसी ही एक प्रोडक्ट के बारे में मैं भी आपके साथ बात करूंगा वीडियो के अगले हिस्से के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपके साथ जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आप अपने मिनिमम रिस्क के साथ, मिनिमम कैपिटल के साथ एफ&ओ ट्रेड में कैसे पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि देखिएगा एफ&ओ ट्रेड जो है काफ़ी बड़े अमाउंट पर जो है इंडिया के अंदर होता है और अभी काफ़ी पॉपुलर भी है, और ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी पॉपुलर जो है कंसेप्ट जो है इंडिया के अंदर भी हुआ है। और लॉकडाउन के बाद तो स्पेशली हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं वो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर के साथ प्ले कर रहे हैं, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ प्ले करते हैं। तो वहाँ पर जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उसको समझने के लिए जो है आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की जो है ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन का पता खुद लगाना है कि किस तरफ मार्केट जा सकती है। और अगर आपको कोई हेल्प करे यहाँ पे और इस तरीके की लो कैपिटल के साथ भी अगर आपको इस तरीके का जो है बेनिफिट मिले, तो वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे पैसे बन सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं जो ऑप्शंस के प्रीमियम को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहली बात अंडरलाइंग प्राइस। तो अगर अंडरलाइंग प्राइस जो भी है, जैसे मैंने भी आप बात की निफ्टी की, या किसी शेयर प्राइस की भी हो सकती थी, रिलायंस का शेयर प्राइस या आईटीसी का शेयर प्राइस, तो ऐसे अंडरलाइंग प्राइस के हिसाब से अगर जो भी अंडरलाइंग प्राइस की मूवमेंट बदलेगी तो उसी साथ साथ प्रीमियम भी बदलते रहेंगे। तो ऑप्शंस के प्रीमियम, कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम जनरली प्राइस ऊपर की जाने की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, और जब नीचे गिरेंगे तो उनकी कीमत गिरती नजर आएगी। पुट ऑप्शंस के जो प्रीमियम से वो उल्टे हैं, जब मार्केट नीचे गिरेगी तो उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो उनकी वैल्यू घटेगी। तो ये होती हैं पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस के बीच का डिफरेंस। दूसरा होता है एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा यानी कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सेलर को बहुत रिस्क है और आपके कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन प्रीमियम देने वाला मार्केट के उतार चढ़ाव की ज़्यादा स्थिति के अंदर ऑप्शन का सेलर या ऑप्शन का जो राइटर है वो आपसे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेगा। तो जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो प्रीमियम की वैल्यूज ज़्यादा होती हैं, और जब वोलेटिलिटी कम होती है तो प्रीमियम की वैल्यू कम होती है। उसके अलावा होता है स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर आपने असेट्स को खरीदा है, क्योंकि आपको लगता है कि 15,000 से नीचे जाएगी मार्केट, तो आप हो सकता है कि आप 15,000 की स्ट्राइक प्राइस ले। आपको लगता है नहीं 14,900 से भी नीचे जाएगी, तो आप 14,900 की स्ट्राइक ले सकते हैं। आपको लगता है नहीं जी बाजार मुझे तो कॉल ऑप्शंस लेनी है, मार्केट तो 15,600 जाएगी, तो आप 15,400 की भी ले सकते हैं, 15,300 की भी, 15,200। अपने रिस्क के हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हैं। उसके बाद है टाइम वैल्यू। तो देखिएगा जो टाइम वैल्यू है, जब जो समय होता है, समय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम वैल्यू कैसे इंपैक्ट करती है? तो टाइम वैल्यू ऐसे इंपैक्ट करती है कि जैसे अभी 4 दिन है तो प्रीमियम ज़्यादा होंगे, जैसे जैसे दिन घटते जाएंगे प्रीमियम की वैल्यू कम होती जाएंगी। और जो इंट्रेंसिंग वैल्यू है उसके ऊपर जो है बिल्कुल जब लास्ट एक्सपायरी आएगी तो इंट्रेंसिंग वैल्यू के बीच का डिफरेंस होगा। यानी कि अगर आपके पास कॉल ऑप्शंस है 15,000 की और निफ्टी उस समय 15,200, तो इंट्रेंसिंग वैल्यू मिलेगी केवल 200 रुपये, लेकिन जब तक एक्सपायरी नहीं आएगी तो 200 रुपये से ज़्यादा होगी हमेशा। अगर ये एक्सपायरी के बीच में ही अगर 15,200 से ऊपर चला जाता है तो इसी तरीके से पुट ऑप्शंस के अंदर। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाजार में कम है तो कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम थोड़े से कम होते हैं, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं तो कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा होते हैं। और इन केस ऑफ शेयर्स और इन सब केसेस ऑफ इंडेक्स, जो डिविडेंड की वैल्यू है वो भी इम्पैक्ट करती है। अगर किसी शेयर पर डिविडेंड आना है तो डिविडेंड जब तक नहीं मिलेगा तब तक शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जैसे ही शेयर एक्स डिविडेंड होगा तो वैल्यू कम हो जाती है। तो उन चीज़ों का भी असर जो है इसके ऊपर पड़ता है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था, अब उस प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं। ये प्रोडक्ट है एफ&ओ प्ले नाम से।
ये FNO प्लेन जो है एक जो है फिनटेक कंपनी है जो इस तरीके की फैसिलिटी जो है देती है, जो कि सेबी रजिस्टर्ड है और सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है इनके पास, इनका सेबी रजिस्ट्रेशन है जो आप जाके साइट पे देख भी सकते हैं, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सबसे पहली बात क्या करते हैं कि जो अकाउंट है ये फ्री में खोल के देते हैं। दूसरी बात ये है कि ये इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट टीम है, इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं करेंसी में, स्टॉक्स में, इंडेक्स में, कमोडिटीज़ में। इसके अलावा इनका चैट बॉक्स भी है, तो जहाँ पर भी आप चैट करके जो है इनके साथ जो है कनेक्ट रह सकते हैं। इसके अलावा जो इनके जो सौदे हैं वो किस तरीके से काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ये जो भी प्रॉफिट का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें 10% शेयर आपसे लेते हैं। जो आपके लॉस के सौदे होते हैं उसमें ना तो ब्रोकरेज लेते हैं आपसे और ना किसी तरीके के बाकी चार्जेस, लेकिन जो एक्सचेंजेस के चार्जेस हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस वगैरह, या जो ट्रांजेक्शन चार्जेस जो हैं वो उनको चार्ज करते हैं, तो वो जो भी नॉर्मल होते हैं वो जो एक्सचेंजेस को पे किए जाते हैं। उसके अलावा आपको केवल और केवल छोटा अमाउंट देना है। छोटा अमाउंट देना मतलब जितना आप लॉस या प्रॉफिट लेना चाहते हैं उतना पैसा ही डिपॉजिट करना है, आपको बहुत बड़े जो है अमाउंट्स डिपॉजिट नहीं करने। उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से देखिएगा, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से इनके जो चार्ट्स हैं वो चल रहे होते हैं, वहीं पर इनकी एप्लीकेशन के माध्यम से ही आप सौदा ले सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि किन किन सौदों में जो है ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी, गोल्ड, HDFC बैंक, TCS, कहीं पर भी आप ले सकते हैं, कमोडिटी, करेंसी, इंडेक्सेस या स्टॉक्स जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आपको डायरेक्शन भी फिट करनी है। आपको पहले सबसे पहले देखिएगा आपने क्या सिलेक्ट किया। मान लीजिए हमने इंडिसेस में गए और हमने ऑप्शंस पे सिलेक्ट किया, ऑप्शंस में हमने देखा निफ्टी का प्राइस, तो हमने निफ्टी को सिलेक्ट किया कि भाई हमें निफ्टी पे ट्रेड करेंगे। अब निफ्टी पे दो व्यू हैं कि हम नीचे जाने वाली बात करेंगे या ऊपर वाली प्राइस की बात करेंगे। हमें क्या लगता है कि निफ्टी ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। हमने अपना रिस्क देख लिया कि हमें 20% लेना है, 40%, 60%, 70%, किस में लेना है, तो वो सारे के सारे रिस्क आपके सामने है कि रिस्क और रिवार्ड कितना लेना है। रिस्क की भी है, रिवार्ड की भी, दोनों चीज़ें फिक्स कर देनी है आपने फिक्स कर दिया कि मुझे 30% में रिस्क लूंगा, 50% प्रॉफिट लूंगा, तो वहां पे के हिसाब से वो आपको बता देंगे कितने रुपए आपको डालने हैं अकाउंट्स में। आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको मार्केट ऊपर लग रही है, अप, तो आप अप पे दबा देंगे। तो जैसे ही आप अप पे दबाएंगे, सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलेक्ट करेगा कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए उपयुक्त है। तो उनको लगा कि 15,200 की जो ऑप्शन है उपयुक्त है आपके लिए, तो उन्होंने आपके ऑप्शन का ट्रेड जो है सर्च करना शुरू कर दिया और आपने क्लिक कर दिया कि हाँ जी मुझे ये वाला जो सौदा है ये लेना। जब भी सही रेट आए तब आप ले लीजिएगा। तो सिस्टम जो है, सॉफ्टवेयर आपका सौदा जो है ले लेगा और वो जो है प्राइस आपका मूव करने लगेगा। और वो फ्रीक्वेंटली जैसे ही ट्रेड आपने जो रखे थे कि आपके जो सौदे यानी या तो स्टॉप लॉस या प्रॉफिट, जैसे ही आएगा वो सौदे को जो है काट देगा, और जैसे ही वो सौदा आपको कटेगा आपके अकाउंट में प्रॉफिट या जो लॉस तुरंत रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे। तो कॉल ऑप्शन जो है इन्होंने खरीदी, अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ 1,000। अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते तो ज़्यादा पैसे लगते, 4,600 के आसपास, लेकिन यहाँ पे केवल आपको इतना देना है जो आप मैक्सिमम लॉस या प्रॉफिट है। तो आपने डिसाइड किया कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे 600 रुपये, मैक्सिमम लॉस भी लेंगे 600। इसके बीच में आपने जो है अपना सौदा डाल दिया, जो है अब जैसे ही सौदा आपके प्राइस के आसपास जाएगा या सॉफ्टवेयर को जो लगेगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको जैसा लगेगा वो आपके सौदे को जो है स्क्वेयर ऑफ कर देगा। जैसे ही वो स्क्वेयर ऑफ करेगा आपका जो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वो 1,000 है, रिटर्न 6% के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट 60 रुपये का है, लॉस भी आपका 60 रुपये का होगा। तो इस तरीके से जब आप सौदे जो है करेंगे तो इस तरीके से ये सौदा आपका चलता रहेगा। तो जब आपका सौदा चलेगा तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस जो है आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे। तो मुझे पर्सनली ये जो चीज़ है ये क्यों पसंद आई, ये पसंद इसलिए आई क्योंकि इसमें सबसे खास बात ये कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो सौदे हैं उनमें प्रॉफिट और लॉस बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात है कि हम ह्यूमन बिहेवियर की वजह से अपने इमोशंस पे जो है कंट्रोल नहीं कर पाते। जब हमें लॉस होने शुरू होते हैं तो हम स्टॉप लॉस को ट्रिगर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर और जब प्रॉफिट होते हैं तो हम जो है उसको पूरा बुक नहीं कर पाते। तो अगर हम कोई चीज़ एक सिस्टम के माध्यम से, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से अगर फिट कर देते हैं तो जो है यहाँ पर आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और देखिएगा भविष्य जो है वो वास्तव में जो ट्रेड है वो टेक्नोलॉजी के साथ होने वाला है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी टेक्नोलॉजी के साथ ही जो अपने ट्रेड करते हैं। तो क्यों ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जो है यूज़ किया जाए जहाँ पर कि आप इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एक पैसा जो है कमा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आपने बहुत बड़े अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करने हैं, आप यहाँ पर जो है 5-10 हज़ार रुपये से भी जो है अपना ट्रेड शुरू कर सकते हैं। तो एक छोटे से अमाउंट के साथ जो है सीखने का भी बहुत बड़ा मौका मिलता है। इसके अलावा आप सबसे पहले एक काम करें
कि इनके ऐप के ऊपर आप जाइए और इनके प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करिए। यानी कि किसी भी ट्रेड लेने से पहले आपके पास सीखने का भरपूर मौका है। इनकी ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट 24 × 7 आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे जब तक मार्केट खुली होती है तब आप डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, इसके अलावा कमोडिटीज़ में जो है आप ट्रेड ले सकते हैं और वो जो है किसी भी तरीके के आपको प्रॉफिट या लॉस से बचा के रखेंगे। आप सीखिए कि आपने प्रैक्टिस सेशन में कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, उसके बाद आपको ट्रेड की प्रैक्टिस हो जाएगी और उन ट्रेड्स के बेस पर आप जो है आगे कंटिन्यू करें। तो रियल लाइफ ट्रेड लेने से पहले प्रैक्टिस का भरपूर मौका इनकी ऐप के ऊपर उपलब्ध है। तो 24 × 7 यानी कि 5 दिन मार्केट खुलती है तब मार्केट डेटा के हिसाब से, और उसके अलावा जो 2 दिन मार्केट नहीं खुलती यानी कि सैटरडे संडे, तो उस समय पर आप जो है उन साइट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ पर कि हिस्टोरिकल डेटा जो है वो वहाँ पर जो है अपलोड रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस का भरपूर मौका है और उसके बाद जो है आप के लिए निवेश के जो है या ट्रेड के जो दरवाजे हैं वो खुलते हैं। और फिर जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं तो खुद आप बड़े पैमाने के ऊपर भी जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो पूरा एनालिसिस है ये मैंने आपके साथ जो है डिस्कस किया, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बोलूँगा कि जब भी आप कोई अपना निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए। ट्रेड के प्रॉफिट और लॉस के असेसमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए और जो भी चीज़ें आप जो है समझें उसी के हिसाब से जो आपको काम करना चाहिए। और मिनिमम रिस्क के साथ जो मैंने आपके साथ प्रोडक्ट अभी शेयर किया, तो उस के साथ आप सबसे खास बात ये है कि लो रिस्क के साथ आप F&O ट्रेड सीख सकते हैं और खुद जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको खुद आपकी जो समझ बढ़ेगी और वहाँ पर आप लो रिस्क के साथ ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा और आपके जो कमेंट्स हैं मैं वेलकम करता हूँ, तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।